नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 17वां है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जी का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि 8वें का संबंध 45 से दिए हुए हैं, तो 34 का संबंध किससे होगा? हमको इसी का जो आंसर करने का है। तो 34 का संबंध किससे होगा? हम इसका आंसर करने से पहले हमें जरूर ट्रैक कर लेंगे कि 8वें का संबंध जो 45 से दिए हुए, तो यहाँ पे क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए हैं। यहाँ पे जो भी पैटर्न फॉलो किए होंगे, वही सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे कि 34 का संबंध जो वो किससे होगा। 34 का संबंध किससे होगा? जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से कि इस 8वें को हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर क्यूब, ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे 45 बन जाए, जिससे 45 बन जाए। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि यार 8वें का हम ढाई गुना करते हैं। क्या करते हैं? 8वें का अगर ढाई गुना करते हैं तो कितना होता है? जैसे 8वें का करते हैं, 8वें का डबल होते हैं 36, ठीक है। 36 में अगर 8वें का आधा करते हैं कितना होता है? 8वें का आधा होता है 9, यानी 36 और 9 को ऐड करते कितना होता है? 45। यानी 8वें का अगर हम ढाई गुना करते हैं तो कितना बन रहे हैं? मतलब 45 बन रहे हैं। तो वही सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करते हैं। 34 का करते हैं ढाई गुना। क्या करते हैं? 34 का ढाई गुना करते हैं, तो 34 का कितना, मतलब 34 का डबल होते हैं 68 होते हैं। कितना होता है? 68। और 34 से आधा कितना होता है? मतलब 34 से आधा तो 17, यानी 17 और 68 85 होते हैं। कितना होता है? 85। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर हम 34 का अगर ढाई गुना करते हैं तो कितना हो रहा है? 85 हो रहा है। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या होंगे 85 हो जाएंगे। तो 85 क्या किसी ऑप्शन में दिए हुए? बोले यहाँ पे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करे सोचने कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी हमको यहाँ का मान निकालने का है। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे, हमको उसी का जो मान निकालने का है। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से 216 से लिखा 219, 219 से 214, 214 से 221, 221 से 210, 210 से क्या होंगे, हमको उसी का मान निकालने का है। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है? संख्याएं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें 216 से 219 बढ़ गए, फिर यहाँ पे 214 घट गए, फिर 221 बढ़ गए, फिर 210 घट गए। यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि अगर सीरीज के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखे कि संख्याएं घट रहे हो फिर बढ़ रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कीजिए, बस लगा जाइए कि पैटर्न को क्या कीजिए, एक छोड़ के सोल्व कीजिए। एक छोड़ के जो पता करने का प्रयास कीजिए यहाँ पे जो क्या कुछ पैटर्न जो वो लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे पता करने का प्रयास करते हैं कि 216 से लिखे 214, मतलब मार्क्स यहाँ पे दो किए हम, क्या कि दो यहाँ पे कम हुए। 214 से लिखे 210 लिखे हुए, चार यहाँ पे कम हुए। आगे क्या होंगे? बोले आगे अगर होता 6 कम होते, कितना होता? 6 कम, लेकिन आगे संख्या नहीं है। हमको क्या करेंगे? हमको यहाँ का मान निकालना, कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से 219 से लिखे 221, बोले दो प्लस किए हुए, क्या कि दो प्लस किए हुए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग और चले, अगर यहाँ पे प्लस का 4 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 किए होते हैं और अगले ने क्या किया? माइनस का 4 किए हुए। अगर इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि प्लस का 2 फिर आगे करते हैं प्लस का 4 कर देते हैं, तो अगर हम 221 में प्लस का अगर 4 करते हैं तो कितना होता है? 225। क्या 225 जो किसी ऑप्शन में दिए हुए? बोले ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिए हुए। क्या है? यहाँ पे नहीं दिए हुए। तो यार तो यहाँ पे हम जो है प्लस का 4 ना करके अगर हम प्लस का 2 यहाँ पे करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पैटर्न हो कि अगर यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 का ही अगर चल रहा हो, तो यहाँ पे प्लस का अगर 2 करते हैं तो क्या 221 में अगर 2 को ऐड करते हैं 223 होते हैं। क्या 223 से क्या 223 ऑप्शन दिए हुए? बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो क्या दिए हुए कि ऑप्शन डी में दिए हुए। बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी मैच करे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब अगला प्रश्न क्या करें कि यदि सॉरी एक निश्चित कोड भाषा में एडॉप्ट को CGSUZ लिखा जाता है और अगेन को CJENT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बूस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। यह जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या है? यह जो वो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो कुछ भी ना कीजिए। अगर समझ में ना आ रहा प्रश्न तो कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? आप बेसिकली इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, आप बेसिकली इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे क्या कीजिए? उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लीजिए, ताकि पैटर्न हमको पता करने में आसानी हो कि पैटर्न यहाँ पे लगे हुए हैं, तो क्या कुछ पैटर्न लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे पता करने का प्रयास करते हैं कि ए से लिखे हुए सी, बोले प्लस के पे 2 किए हुए, प्लस का 2 किए हुए। सी से जी लिखे हुए, प्लस का 3 किए हुए, क्योंकि आपको मालूम होंगे कि डी आते हैं 4 पर और क्या आते हैं? जी आते हैं 7 पर, प्लस का 3 किए हुए। ठीक है, ओ से लिखा हुआ है एस, ओ आते हैं 15 पर, एस आते हैं 19 पर, प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए, प्लस का 4 किए हुए। पी से लिखा हुआ यू, पी आते हैं 16 पर, यू आते हैं 21 पर, प्लस का 5 किए हुए। अब यहाँ पे देखे ध्यान से, टी से लिखा हुआ जेड, टी आते हैं कितने पर?
20 पर आते हैं, जेड आते हैं 26 पर, प्लस का 6 किए हुए, प्लस का यहाँ पे 6 किए हुए। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ पे जो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बोले पैटर्न यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं कि जो भी हमको स्टार्टिंग में वर्ड दिए हुए थे उसके हर एक लेटर में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, सॉरी प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 करके उसका जो वो कोड बना दिए हुए हैं। क्या करते हैं, उसका जो वो कोड बना दिए हुए हैं। तो वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे करते हैं, बूस्ट में भी वही सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, बी में करते हैं प्लस का 2 करते हैं तो डी हो जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, ओ में करते हैं प्लस का 3, आर हो जाएंगे। आर में, ओ में करते हैं प्लस का 4 करते हैं, क्या जाएंगे, एस हो जाएंगे, ठीक है। एस में करते हैं प्लस का 5, एक्स हो जाएंगे, क्या जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। टी में करते हैं प्लस का जो वो क्या करते हैं, प्लस का 6 करते हैं, जेड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह जब वो मेरा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या है, ऑप्शन सी जो वो मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पे आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, क्या है कि यहाँ पे वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में संबंध किस प्रकार से, जिस प्रकार से संबंध है सिर्फ और सिर्फ आकृति पारने और बता देने के डायग्राम में जो इस प्रकार से हमको दिखाई देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। यह जो बेन आरेख बेन डायग्राम का प्रश्न है, जिसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या करते हैं, तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है तो तीनों में से जो किसी का एक का पार लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप चेक करिए क्या कि इन तीनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है। बोले इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि जो वृत्त का जो वो डायग्राम अलग होते हैं, ठीक है, त्रिभुजी डायग्राम अलग होते हैं और जो वो चतुर्भुजी डायग्राम अलग होते हैं, और इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में संबंध कुछ है ही नहीं। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ संबंध है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो भी आकृति होंगे वो क्या होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। यानी कि यहाँ पे जो कोई अगर संबंध नहीं है तो अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग यहाँ पे देखे ध्यान से, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन से ऑप्शन, बोले ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए क्या करें कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी का जो मान निकालने का है। तो हम यहाँ का मान निकालने से पहले हम ये जरूर ट्राई कर लेंगे कि यहाँ पे और हमको 2 डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे जो 8 और यहाँ पे 6 लाए हुए, तो किस प्रकार से लाए हुए, यहाँ पे इन दोनों में क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए हैं, इन दोनों से पता करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किए हुए, और जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो किए होंगे वही पैटर्न हम जो यहाँ फॉलो कर देंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखिए पता करने का प्रयास करते हैं इन दोनों में, आखिर हम 38 और 18 को ऐसा क्या कुछ कर दें जो कि 8 बन जाए, ऐसा 25 और 17 को ऐसा क्या करें, या फिर ऐसा क्या किया होगा जिससे 6 यहाँ बन गए हुए। बोले यहाँ पे अगर देखें ध्यान से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, घटाने के बाद कितना आ रहा है, बोले 20 आ रहा है, घटाने के बाद 20 आ रहा है। और इसको घटाते हैं, कितना आ रहा है, बोले घटाने के बाद इसको अंतर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं तो कितना आ रहा है, एक आ रहा है 20, एक आ रहा है 8 आ रहा है। यानी कि इन दोनों बीच में कुछ मैच ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करते हैं, अगर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, बोले अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, बोले 38 है और 18 को ऐड करते हैं, कितना हो रहा है, 56 हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 56 हो रहे हैं। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये अगर ऐड करते हैं 25 और 17 कितना होते हैं, 42 होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, आपको एक चीज ये पैटर्न दिखाई दे रहे होंगे कि अगर इस 8 में क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई अगर हम 7 से कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 56 हो रहे हैं। अगर ये 6 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 42 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। बोले बिल्कुल भी सही है, बोले बिल्कुल भी सही है। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमको नीचे नंबर दिए हुए थे उसमें क्या किए हुए थे, उसमें जो वो अगर उसका मल्टीप्लाई हम अगर 7 से कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ऊपर में नंबर दिए हुए हैं क्या करते हैं, उसका जो वो सम है, क्या है कि उसका जो वो सम है, तो वही सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं कि 89 और 96 को और ऐड करते हैं कितना होते हैं, बोले 105 होते हैं। कितना होता है, 105 है। यानी यहाँ पे क्या कुछ संख्या रखें जिसका मल्टीप्लाई 7 करने से 105 हो जाए, बोले पता नहीं, कुछ भी नहीं कीजिए, बेसिकली भाग लगा दीजिए। 105 में क्या कीजिए, आप 7 से भाग लगा दीजिए, बोले 15 से प्रॉपर्टी काट देंगे, यानी 15 गुना 7 होते हैं 105, 15 गुना 7 होते हैं 105। यानी हम यह कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि अगर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर हम 15 रख दें, कितना रख दें, 15 रख दें, तो 15 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो क्या नहीं, 105 होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो जो भी ऊपर नंबर में ऐड करने वाला आ रहे हैं, बोले ऊपर जो नंबर हमने ऐड किए वो 105 आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या जो नीचे रखेंगे वो क्या होंगे, बोले 15 होंगे, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 से करेंगे तभी 105 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 जो वो ऑप्शन यहाँ पे किसे दिखाई दे रहा है, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए आर पी का पिता है,
और के का भाई है, जबकि के डी की पुत्री है और एस की ननद है। ठीक है, यदि एस पी की माता है, ठीक है, तो एस और आर के बीच में क्या संबंध है? यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यह जो रक्त संबंध का प्रश्न है, और रक्त संबंध का प्रश्न है वो हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस है, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आर, क्या कह रहे हैं कि आर जो पी का पिता है, आर कौन है? तो पी का पिता है, बोले पी का पिता कौन है? बोले पी का पिता जो है यहाँ पे आर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि और के का भाई है, तो के का भाई कौन है? बोले यहाँ पे आर के बारे में ही बात हो रही है, यानी कि आर कौन है? बोले के का भाई है, बोले के का भाई यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जबकि के जो वो डी की पुत्री है, के कौन है? तो डी की पुत्री है, यानी कि डी की पुत्री कौन है? बोले डी की पुत्री यहाँ पे जो वो के है, यानी कि आर और के बीच में आपस में भाई बनकर रिश्ता है। बोले बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे और क्या आ रहा है कि एस की ननद है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? के बारे में बात हो रहा है, यानी कि अगर डी की पुत्री है और एस की कौन है? ननद है, तो ननद कौन होते हैं? बोले ननद होते हैं पति के बहन को ननद कहते हैं। बोले पति के बहन को ननद कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं कि एस जो वो ये कौन है? बोले एस, ये एस जो वो आर की पत्नी है। आर की कौन है? बोले पत्नी है, यानी एस और आर के बीच में क्या है? पति पत्नी का संबंध है, तभी तो यहाँ पे होंगे कि ये पति हो गया ये। ठीक है, और पति का ये कौन है? बोले बहन है, बोले पति के बहन हो जाते हैं, बोले पति के बहन को ननद कहते हैं। बोले बिल्कुल ही सही रास्ता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं यदि, यदि एस पी की माता है, यदि एस कौन है? पी की माता है, ये कौन है? बोले पी का जो वो पिता कौन है? बोले पी का पिता जो यहाँ पे आर है। ठीक है, यानी एस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एस जो माँ है। बोले बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ जो एस और पी के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध है। बोले बिल्कुल भी सही है, पी का माता कौन है? बोले एस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रश्न में, क्या पूछ रहे हैं कि तो एस और आर के बीच में क्या संबंध है? एस और आर के बीच में क्या संबंध है? बोले एस और आर के बीच में पति पत्नी का संबंध है। एस पत्नी है, ठीक है, और आर जो पति है, यानी कि एस और आर के बीच में पति पत्नी का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पति पत्नी का संबंध जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, मुझे ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी सोचने का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विजातीय का चयन कीजिए। विजातीय करने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चार में तीन जो वो एक समान है, लेकिन एक अलग है, तो अलग कौन है? हमको उसी का जो आंसर करना है। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, आपको हर एक जो ऑप्शन में तीन तीन लेटर दिख रहे होंगे। क्या तीन तीन लेटर दिख रहे होंगे? अगर विजातीय कभी भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न आ जाए, कभी अगर वर्गीकरण का प्रश्न आ जाए, और आपको तीन तीन लेटर दिए हुए, तो क्या कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए इस प्रकार से, कितना बढ़ रहे हैं फिर कितना घट रहे हैं, क्योंकि पैटर्न इस प्रकार से होते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं, क्या करते हैं, इसके प्लस वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे क्या है कि एक्स आते हैं 24 पर, ठीक है, जेड आते हैं 26 पर, सी आते हैं 3 पर, इसके प्लस वैल्यू को भी आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या लिखे हुए, एक्स से जेड लिखा हुआ है, बोले एक्स से जेड, जेड लिखा हुआ प्लस का 2 किए हुए। ठीक है, और जेड से सी लिखा हुआ प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। जे से लिखा हुआ एल प्लस का 2 किए हुए, क्योंकि जे आते हैं 10 पर, आते हैं एल आते हैं 12 पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ओ आते हैं 15 पर प्लस का 3 किए हुए। सी से ई प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हुए प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, क्योंकि ई से यहाँ पे एच लिखे हुए प्लस का 3 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्यू से लिखा हुआ एस प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। क्यू आता है 17 पर, एस 19 पर प्लस का 2। ठीक है, एस आते हैं 19 पर और यू आते हैं 21 पर प्लस का 2 किए हुए। ठीक है, प्लस का 2 किए हुए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए, बी और सी में एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो प्लस का 2 तो हो रहा है, लेकिन प्लस का 3 नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे जो इन तीनों से अलग पैटर्न किसमें लग रहा है? बोले अलग पैटर्न यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लग रहे हैं। किसमें लग रहे हैं? बोले ऑप्शन डी में लग रहे हैं। बोले ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है, क्योंकि हमको यहाँ पे यही कर रहे थे कि इन चारों से अलग कौन है? बोले इन चारों से अलग ऑप्शन डी वाले हैं। कौन अलग है? बोले ऑप्शन डी वाले हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी हमको बताना है कि इस आकृति के अंदर जो वो कितने स्क्वायर है, इसी का जो हमको आपसे करने का है। कुछ भी नहीं कीजिए, जैसे यहाँ पे आपको मालूम होंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने देखे होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि इसके अंदर कितना होता है, बोले इसके अंदर जो 5 होते हैं, 5 होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बताते हैं, यहाँ पे बताते देखिए यहाँ पे कितना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी इसके अंदर कितना है? बोले 5 है, यानी इसके अंदर भी 5 है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके अंदर भी कितना है? बोले 5 है। कितना है? तो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बड़ा वाला आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, बोले सबसे बड़ा वाला दिखा है, बोले बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है। बोले इसके अंदर कितना है? बोले इसके अंदर भी 5 है। क्या है? इसके अंदर भी 5 है। बोले बिल्कुल भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ जो मर्ज होने की वजह से क्या है कि कुछ स्क्वायर जो वो 2 बार काउंट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम इसका बात करते हैं, यहाँ पे देखें तो इसमें ये और है, ठीक है, और यहाँ पे ये, यहाँ पे इन दोनों आकृति में क्या हो रहा है कि ये ऐसे एक स्क्वायर है जो कि 2 बार काउंट हो चुके हैं। जबकि हम इसको अगर जब ले रहे थे, क्या कर रहे थे यार, हम जब इसको ले रहे थे तो क्या हो रहे हैं, ये काउंट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, ये काउंट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको ले रहे थे तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1, ठीक है, 2
3 4 यानी कि यहाँ पहले ये जो बीच में थे ये 2 बार काउंट हो चुके हैं, यानी कि एक यहाँ पे माइनस करने होंगे। क्या करने होंगे? एक माइनस करने होंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है कि यहाँ पे जो 5 है प्लस 5 यानी 5 या 15 15 से क्या करने होंगे? एक कम करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देख रहे होंगे क्या है कि यहाँ एक बड़ा वाला दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो वो एक और माइनस होंगे, कैसे बताते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वाला ये, एक बड़ा वाला ये, 2 और एक ये, और ये एक सबसे बड़ा का 3, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा यहाँ पे ये 4 पता 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात रहा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसका बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 बार काउंट होगी, क्योंकि कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखें ध्यान से, जब हम इसको पा रहे थे, जब इसको हम पारे हुए थे 1 2 3 4 हो कि ये बड़ा वाला 5, क्या है बड़ा वाला 5 है, इसमें तक काउंट हुए थे। अब जब हम इस सबसे बड़का ले रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार काउंट हो गए, क्योंकि अगर हम सबसे बड़का यहाँ पे अगर ले रहे हैं, इसके अंदर अगर था, ठीक है, अगर हम इसको अंदर ले रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, बोले यहाँ पे 1 2 3, और ये सबसे बड़का यहाँ पे इसका जो बड़का था ये तो पहले काउंट हो चुके हैं, यानी यहाँ पे अगर पहले काउंट हो चुके हैं तो इसको काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी अगर हमने काउंट किए हुए तो उसको माइनस करने होंगे, बोले यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 15 में से अगर 2 कम करते हैं तो कितना होंगे? 13 हो जाएंगे। कितना होंगे? 13। तो 13 की बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि आयतन का संबंध वो लीटर से, तो लंबाई का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो आंसर करने का है, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे हम देखते हैं ध्यान से, आयतन का अगर संबंध वो आखिर लीटर से दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले आयतन का मात्रक क्या होता है, बोले आयतन का अगर मात्रक की बात करें क्या होते हैं, बोले लीटर, लीटर होते हैं। क्या होता है? लीटर होते हैं। उसी प्रकार से हम बताएंगे कि लंबाई का मात्रा क्या होता है, बोले लंबाई की मात्रा जो वो लीटर होते हैं, इससे क्या होते हैं? मीटर होते हैं। क्या होते हैं? मीटर होते हैं। देखिए लंबाई का अगर मात्रक की बात करें क्या होते हैं? मीटर। तो मीटर यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन जो वो डी में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या करें कि 5 व्यक्ति ए बी, 5 व्यक्ति ए डी ई एफ और के एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके जो बैठे हुए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आके एक वृत्ताकार मेज पार लीजिए, ठीक है। एक वृत्ताकार में पार लिया हमने, इसमें कितने व्यक्ति बोल रहे हैं? 5 व्यक्ति, तो 5 के ऊपर डिनोट कर दिए, ठीक है, ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हमने डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करें, जिसको जहाँ पे बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दीजिए। क्या करें कि ए डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। ए जो वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में, अगर हम ए को यहाँ पे रखते हैं तो इसके बगल में किसको रखने होंगे, मतलब डी और ई को। अगर हम यहाँ पे डी को रखते हैं और ई को रख देते हैं यहाँ पे, ई के बगल में ए और डी के बगल में ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं कि एफ ई और के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो वो ई और के दोनों के बगल में बैठा है, यहाँ पे रखते हैं ध्यान से, एफ को अगर यहाँ पे रखते हैं और के यहाँ पे रखते हैं तो के के बगल में एफ और ई के बगल में भी एफ, यानी बिल्कुल भी सही बैठाई उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है कि इनमें में से कौन ए और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो ए और एफ की बात करें तो कौन है, बोले ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, बोले ए के बगल में भी बैठा हुआ है कौन, ई बैठे हुए, और एफ के बगल में बैठे हुए कौन, ई बैठे हुए। यहाँ पे कह सकते हैं ई भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ई यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन जो वो ए में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझिए, और समझने से करना आपको वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।